हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कॉरिलेशन टॉपिक की कि व्हाट इज़ कॉरिलेशन। और इसमें दो साइंटिस्ट हैं, इनका योगदान है, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि कार्ल पर्सन जो थे इन्होंने हमारा क्या बताया था। एंड सेकेंड नाम है जो है वो है हमारा स्परमैन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया था। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉरिलेशन। व्हाट इज कॉरिलेशन? कॉरिलेशन एक स्टडी है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, बिटवीन टू वेरिएबल्स के बीच में स्टडी। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कैरल पर्सन कॉरिलेशन कॉफिशिएंट क्या था, कि जो कैरल पर्सन कॉरिलेशन कॉफिशिएंट था वो क्या था। ठीक है, तो कैरल पर्सन कॉरिलेशन कॉफिशिएंट था कि इन्होंने एक मैथमेटिकली इन्होंने एक मेथड दिया था, वो मैथमेटिकल इन्होंने एक मेथड दिया था जिसमें इन्होंने फॉर मेजरिंग रिलेशंस, किसके लिए, फॉर मेजरिंग लीनियर रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में कि क्या लीनियर रिलेशन होगा हमारे दो वेरिएबल्स के बीच में, ये हमारा कैरल पर्सन थे इन्होंने बताया था। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं, इन्होंने बताया था कि इन्होंने क्या बताया था कि इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, कि सपोज कर लो कि ये जो दो वेरिएबल्स हैं ये हमारे x और y हैं, तो हम क्या कह सकते हैं इसको x1 y1 x2 y2, इसी तरह से x की पावर n और y की पावर n, यहाँ तक हम ले सकते हैं इसको। इसके बाद देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक चीज़ और बताई थी कैरल पर्सन ने, इन्होंने बताया कि द कॉरिलेशन कॉफिशिएंट आर, यानी कि कोरिलेशन कॉफिशिएंट जो है, कोरिलेशन कॉफिशिएंट इसको हम आर से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है कोरिलेशन कॉफिशिएंट, यानी कि आर किसके बराबर होता है, कोवेरियंस रेशियो ऑफ covariance of x and y upon standard deviation of x and y, यानी कि variance of x and variance of y। ठीक है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि covariance of x and y is equal to standard deviation of x and standard deviation of y। इस चीज़ को हम ये कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर इसी चीज़ को देखा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, इस कोरिलेशन यानी कि कोवेरियंस मतलब n1/n-1 किसके, सम ऑफ ऑल x माइनस एक्स बार फाई माइनस वाई बार। इसके बाद हमने नीचे पढ़ा था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1/n-1 सम ऑफ ऑल x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन n-1 और सम ऑफ ऑल y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। इसी तरह से अगर इसको सिंपल वे में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू, यानी कि कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू सम ऑफ x एंड y माइनस सम ऑफ x एंड सम ऑफ y अपॉन n। इसी तरह से इसको नीचे क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन n। इसी तरह से इसको लिख सकते हैं सम ऑफ वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन n। ये क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक है, मतलब इसको न्यूमेरिकली इसको सोल्व किया गया था इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसके लास्ट में बात करें तो इसको लास्ट में हम सारे को क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू r इज इक्वल टू सम ऑफ x1 सम ऑफ y1 माइनस n x बार y बार अपॉन सम ऑफ ऑल x1 माइनस x बार का होल स्क्वायर। इसी तरह से सम ऑफ ऑल x y1 माइनस y बार का होल स्क्वायर। एंड लास्ट फॉर्मूला ऑफ
किसका, कॉरिलेशन, जो कैरल पर्सन ने दिया था कॉरिलेशन में, जिसको हम बोलते हैं किसका, कॉरिलेशन कॉफिशिएंट का, वो क्या था कि सम ऑफ x1 y1 माइनस n x बार y बार इंटू और अपॉन सम ऑफ अंडर रूट में सम ऑफ x1 माइनस x बार का होल स्क्वायर देन सम ऑफ y1 माइनस y बार का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे साइंटिस्ट जो थे, जो कौन थे, स्पर्मैन, इनके बारे में जान लेते हैं कि इन्होंने क्या हमारी थ्योरी दी थी। जो स्पर्मैन थे, इन्होंने हमारा बताया था कि ये व्हेन द वेरिएबल आर नॉट नॉर्मल, जब हमारे वेरिएबल कैसे नहीं होते, नॉर्मल नहीं होते, नॉट नॉर्मल, कॉरिलेशन कोएफिशिएंट प्रोसीजर इज नॉट एप्लीकेबल। तो जरूरी नहीं है कि x और y ये जो हमारे दो ये हमें दिए गए थे इन्हीं पर हमारा डिपेंड करे, बट कभी इन्होंने बताया इसको रैंक कॉरिलेशन केस, इन्होंने इसको रैंक कोरिलेशन के अकॉर्डिंग बताया था। ठीक है, रैंक कोरिलेशन यानी कि व्हेन बोथ द वेरिएबल्स आर नॉट नॉर्मल, जब दोनों वेरिएबल्स हमारे नॉर्मल नहीं होंगे, लीनियर कॉरिलेशन कोएफिशिएंट प्रोसीजर इज नॉट एप्लीकेबल। तो जब हमारे दोनों वेरिएबल नॉर्मल नहीं होंगे तो लीनियर कॉरिलेशन कोएफिशिएंट जो होगा वो हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा, तब हम यूज़ करेंगे रैंक कॉरिलेशन। कब, जब हमारे दोनों वेरिएबल्स हमारे नॉर्मल नहीं होंगे, तब हम इसको यूज़ करते हैं रैंक कॉरिलेशन को। ठीक है, इसके बाद ये दो मेथड थे ऑफ कंप्यूटिंग रैंक, यानी कि जो कॉरिलेशन है इसकी रैंक को कंप्यूट करने के लिए दो मेथड दिए गए थे। पहला था स्पर्मैन, दूसरा था कैंडू। पहला था स्पर्मैन, दूसरा था कैंडू। ठीक है, ये दो दिए गए थे। इसके बाद देख लेते हैं स्पर्मैन रैंक कॉरिलेशन प्रोसीजर स्टार्ट विद इन रैंक टू मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ x एंड y। जो स्पर्मैन रैंक कॉरिलेशन प्रोसीजर था वो स्टार्ट विद इन रैंक की, ये किसके साथ स्टार्ट होता है, रैंकिंग के साथ और मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ x एंड y, और x और y की वैल्यू के मेजरमेंट के साथ। यानी कि ये वाला जो हमारा कॉरिलेशन है रैंक कॉरिलेशन, ये हमारा रैंकिंग के साथ विद द रैंकिंग एंड the measurement the value of x and y, यानी कि ये x और y की वैल्यू को अलग अलग रैंक करने में या अलग अलग मेजरमेंट करने में हमारा काम आता है। ठीक है, इसमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, इसकी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर इसकी बात करें, हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर इसकी बात करें तो ये दिया गया था, यानी कि रैंक correlation coefficient of spermine is equal to 1 minus 6 sum of old square upon n square minus 1। ठीक है, ये था किसी भी रैंक के लिए, फॉर डिफरेंट रैंक के लिए। ठीक है, इसके बाद सेकंड दिया गया था RS इज इक्वल टू 6 ED स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ D स्क्वायर अपॉन 1/2 सम ऑफ M माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। ये किसके लिए था, फॉर आइडेंटिकल रैंक के लिए, यानी कि कोई जानी पहचानी रैंक के लिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा, और ये जो हमारे फॉर्मूलेज हैं इनको हम क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे कि इसमें जो डी है वो किस पर स्टैंड करता है, एम जो है किस पर स्टैंड करता है, तो हम इनके क्वेश्चन के साथ इसको डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक बस यही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट। क्या होगा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।